स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की। हम यहाँ पर देखेंगे डेंसिटी, एक आइडियल गैस के लिए डेंसिटी के लिए हम क्या एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। यहाँ डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी हमारे पास होती है किसी सब्सटेंस की, या चले हम गैस की बात करें तो गैस के लिहाज से ले लेते हैं कि एक गैस की हमारे पास अगर एक गिवन वॉल्यूम हो, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, या गिवन वॉल्यूम हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उस पे उसकी डेंसिटी, सॉरी उस पे उसकी मास क्या होगा, उसको हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ हम डी, स्मॉल डी से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं कि एक खास वॉल्यूम पे कितना मास है, कितना मास रखती है एक गैस, तो उसको हम कहेंगे उस डेंसिटी ऑफ दैट गैस, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैसेस हम यहाँ पर एक जनरल सी अगर इसके बारे में डेफिनेशन देखें, इसको डिफाइन करें, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि वो गैस जो जनरल गैस लॉज को ओबे करेगी, ठीक है, जो जनरल गैस लॉज को, जो हमारे पास थे डिफरेंट गैस लॉज, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये जो एवोगैड्रोस लॉ जो हम स्टडी कर चुके हैं, तो उनको जो गैस ओबे करेगी वो हमारे पास आइडियल गैस होगी। और जनरल गैस लॉस को हमने एक्सप्लेन करते हुए हम फाइनली एक आए थे एक जनरल गैस इक्वेशन पे, ठीक है, एक जनरल गैस इक्वेशन पे आ गए थे जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, कि हम देख लेते हैं वो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास कौन सी है। यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है पी वी इक्वल्स एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, आर जनरल गैस कांस्टेंट आया था, ठीक है, और टी हमारे पास जो है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इसको जिसको हम टैग भी कर देते हैं कि हम ये इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें से जो n है, n यानी नंबर ऑफ मोल्स जिसको हमने कहा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? अगर ये गैस के लिहाज से या किसी भी सब्सटेंस के लिहाज से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सप्रेशन होता है हमारे पास मास इन ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। स्मॉल एम आ गया मास इन ग्राम्स के लिए, और या हम कहते हैं मास के लिए, और कैपिटल एम आ गया मोलर मास के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि हम ऐसे करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ना, एन की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, यहीं से किया कॉपी, ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। एन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको चलें इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना इक्वालिटी साइन दोबारा ले आते हैं, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन जो आई है इसको हम टैग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 2 हमने टैग कर दिया। अब ऐसे करते हैं कि इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इसको अरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को थोड़ा सा। ऐसे करते हैं, मोलर मास को प्रेशर के पास ले जाते हैं, वॉल्यूम को जो है वो हम कहाँ ले आते हैं, इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। इस साइड पे लेकर आएंगे तो किस तरह से आएगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि प्रेशर यहीं पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास क्या चीज आ गई है, मोलर मास आ गया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि मास वही है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे अब डिवाइड क्या हो रही है चीज, इक्वालिटी की दूसरी साइड से आया यहाँ पे वॉल्यूम, ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सिचुएशन आ गई है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन को हम टैग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमने इसको टैग कर दिया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ना, हम देखते हैं कि जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर से हम ये देख लेते हैं, डेंसिटी के लिए हमने लिखा था मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और यही चीज यहाँ पर भी आ रही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम डी की वैल्यू डाल सकते हैं ना, यहाँ मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पर डी लिख सकते हैं ना हम। तो हम यही करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम ये वाली इक्वेशन यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे डी, ठीक है। स्मॉल डी हमने कहा था रिप्रेजेंट करेंगे, हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, डेंसिटी को। ऊपर इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी, इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये डी क्या है, डेंसिटी। और ये इक्वेशन हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4, हमने इसको टैग कर दिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको अरेंज करेंगे, डी को एक साइड पे रहने देंगे, हमें तो डेंसिटी चाहिए ना आइडियल गैस की, तो हम डी को एक साइड पे रहने देंगे और बाकी चीजों को हम जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डी की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी को, चलें फर्स्ट किया यहीं रहने दिया, इक्वालिटी की एक साइड पे डी को जब रहने दिया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई कि डी इक्वल्स
प्रेशर और मोलर मास यहीं पर थे, ठीक है, ये यहीं पर है। और इसके हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, आर और टी को उस तरफ लेके गए तो वो डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है, तो ये हम इससे डिवाइड कर देंगे। ये हमने किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे लेकर आ गए और यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसको हम टैग कर देंगे इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास 5 आ गई। अब इस इक्वेशन से हम कुछ नताइज निकालेंगे, कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर होता ये है कि प्रेशर को मैं क्या करूं कि मैं प्रेशर को जो है वो चेंज करती रहूं, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूं, मोलर मास को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और मेरे पास क्या हो, आर तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, मोलर मास क्योंकि वही मेरे पास गैस थी, उसका मोलर मास भी कांस्टेंट रखा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा कि डी है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर यहां पर मैं क्या करूं कि टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा, ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, उस गैस की। अगर आइडियल गैस हमारे पास होगी तो उसके हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम इससे क्या निकालेंगे कि देखिए अगर प्रेशर की बजाय, अगर टेम्परेचर के बजाय हम क्या करें कि अगर हम प्रेशर के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लें, यानी मोलर मास भी कांस्टेंट हो, ठीक है, मोलर मास मेरे पास कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को भी चले मैंने कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि डेंसिटी जो है, अब देखिए आर भी तो कांस्टेंट है ही, तो क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, प्रेशर के, ठीक है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे फाइनली, हम एक और यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, और वो ये है कि फर्ज करें हम प्रेशर को भी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इन चीजों को कांस्टेंट रखा। आर तो हमारे पास है ही जनरल गैस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तो है ही। हमने यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के। अगर मोलर मास हम जो है वो देखते हैं इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मोलर मास डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये 3 यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख ली, ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर आइडियल गैस के लिए डेंसिटी को का एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया, और हमने देखा कि डेंसिटी जो है अगर हम इनमें से कोई से भी 3 पैरामीटर्स को जो है हम क्या करें कि कांस्टेंट रख दें तो डेंसिटी जो है वो 4th पैरामीटर पे किस तरह से डिपेंड करेगी, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की एक्सप्रेशन डिराइव किया।